देखो हमारा कन्हैया आ गया। देखो देखो वही हमारा कन्हैया युद्धशाला में खड़ा है। हंसने लगे। स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान। स्त्रियों ने देखा, मथुरा की सुंदरियों ने देखा तो उनको ऐसे लग रहा था जैसे अनंग ही श्री अंग धारण करके प्रकट हो गया। साक्षात कामदेव के रूप में उन मथुरा सुंदरियों को भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ। उनको ऐसा लगा कि साक्षात कामदेव ही आकर के खड़ा है। उनको श्रृंगार रस का दर्शन हुआ। स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां चितिभुजां तत्त्वं परम योगिनां। गोपानां स्वजनों, गोपगणों ने देखा तो सबको अपना भगवान स्वजन दिखाई दे रहे हैं कि हमारा कन्हैया है। गोपानां स्वजनों सतां चितिभुजां। गोपगणों को भगवान अपना स्वजन दिखाई दिए। जो वहां पर पहलवान थे, छोटे छोटे राजा थे, तो राजाओं को भगवान शासक के रूप में दिखाई दिए। ये हमारा शासक ही हमारे सामने खड़ा हुआ है। हम थोड़ी सी भी गलती करेंगे ना तो ये हमको दंड दे देगा। ऐसे भगवान उनको शासक के रूप में दिखाई दिए। और देवकी वसुदेव, पितरो शिशु, पितरो मतलब दो वचन लगा हुआ है यहाँ पर कि देवकी और वसुदेव ने जब देखा भगवान को तो करुण रस और वात्सल रस उनको दिखाई दिया। देवकी मैया अपने पुत्र को हृदय से लगाना चाहती है, लेकिन राजा कंस जो उनको बंधक बना करके रखे हुए तो न तो हृदय से लगा पा रही हैं, न तो मिल पा रही हैं। उनको वात्सल रस और करुण रस का दर्शन हुआ उन सभी देवकी और वसुदेव को। तत्त्वं परम योगिनां। योगियों ने देखा, उन्होंने कहा अरे निर्गुण निराकार निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा देखो सगुण साकार होकर के हमारे सामने खड़ा है। उनको भगवान योगियों को परम तत्व के रूप में दिखाई दिए। तो जाकी रही भावना जैसी मृत्युर भोजपतिर विराट विदुषाम। भोजपति कंस ने देखा भगवान को तो साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई दिए। उसको लगता था कि मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। विदुषाम अज्ञानी नाम। अज्ञानियों ने जब भगवान की छटा को देखा तो उनको लगा, क्योंकि भगवान उस समय कुबलिया पीड़ हाथी का वध करके आए थे तो रक्त रंजित उनके चेहरे में कुछ रक्त की बूंदें पड़ी हुई थी, कुछ शरीर में भी रक्त की बूंदें पड़ी। के अलग अलग रूपों में दर्शन कर रहे थे। तो चाणूर कहता है कृष्ण, हे नंद सोन, आ मुझसे दो हाथ कर, मुझसे युद्ध कर। भगवान कहते रे चाणूर, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा पर्वत जैसा शरीर और हमसे युद्ध करेगा तू? थोड़ी भी शर्म है कि सब बाजार में बेच खाई शर्म कर। उन्होंने कहा कृष्ण, तुझे तो बातें बनानी बहुत आती। अभी तुम जिस कुबलिया पीड़ हाथी का वध करके आए हो ना, वो कोई साधारण हाथी नहीं था। उसके पास तो 10,000 हाथियों के बराबर बल था और तुमने उसको खेल खेल में उसका वध कर दिया और अपने को बच्चा बता रहा है। न बालो न किशोरस्तुम बलश्च बलिनांबरः। न तो तुम बालक हो, तुम महाबलवानों के भी बलवान हो। आओ मुझसे युद्ध करो। क्योंकि प्रजा का कर्तव्य होता है कि राजा के सामने युद्ध करना और राजा को युद्ध करा के उसको आनंद प्रदान करना। हो मुझसे युद्ध करो। बार बार चुनौती भगवान को दे रहा है चाणूर। भगवान युद्धशाला में आए, चाणूर आए। चाणूर कहता है बलराम, अगर आपको भी युद्ध करना हो तो मेरा भैया मुश्किल खाली है, उससे युद्ध कर लो। बलराम जी कह रहे थे हम यही तो सोच रहे थे कि हमारे लड़ने के लिए कोई दिख ही नहीं रहा। तो चाणूर के साथ भगवान युद्ध करने लगे और मुश्तिक के साथ बलराम। बहुत घमासान युद्ध बहुत समय तक चलता रहा। एक दूसरे को पैतरे बदलना, कभी वो एक दूसरे को गिराने की चेष्टा करना, हाथों से हाथों का मिलाना, पैरों से पैरों का मिलाना।
इतने में महाराज कंस का आदेश हुआ, अरे चाड़ू ये क्या ही छोटे छोटे बच्चों को तुमने घंटों लगा दिया, अरे जल्दी मार कर इनका वध करो, तुमने तो क्रीड़ा जैसे कर रहे हो। राजा का आदेश पाकर के चाड़ू ने भगवान की एक मुष्टिक का प्रहार कर दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, वो मुष्टिक हमारे प्रभु की इस प्रकार से लगा कि जैसे कोई मतवाले हाथी के ऊपर पुष्पों की माला मार, तो मतवाला हाथी उसको खुजला देता है, तो उसी प्रकार वो मुष्टिक लगा हमारे प्रभु के। और भगवान ने चाड़ू के एक तमाचा खींच के दिया तो चित्त गिरा चाड़ू और धूल चाटी। बलराम जी को भी लगा कि बहुत समय से युद्ध हो रहा है, तो मुष्टिक के एक मुष्टिक जमा दिए। चाड़ूर का जैसे बदुआ तो कंस पर बढ़ाने लगा, अरे पकड़ो पकड़ो, भागने न पाएंगे दोनों भैया, मैं इनको भी मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा, अपने बाप को मारूंगा, मैं सबको वैसे बड़बड़ाने लगा। भगवान जान गए ये तो ज्यादा आधा पागल हो गया, आधा मारने की हो सकता है। भगवान उसको मौका दिए, सीधे छलांग लगा करके राजा कंस के सिंहासन में गए और केसों को पकड़ के जैसे उनकी माता जी को वचन याद दिलाया और धक्का मार के बड़ी दूर फेंक दिए। कंस के आधे प्राण गए। भगवान सिंह की तरह बड़ी जोर से कंस के जो सीने में जैसे छलांग लगाते हैं तो कंस के प्राण बगैर उड़ गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। मृत्यु हो गई, संपूर्ण मथुरा वासी स्वतंत्र हो गए। कैसा धार्मिक कैसा अनिष्ट राजा की मृत्यु होगी। अब हमारे पूरा राज्य में उग्रसेन जी महाराज आएंगे और राज्य करेंगे, हमारे प्रभु इस राज्य का संचालन करेंगे तो कितना आनंद आएगा। अधार्मिक राजा के मरने से पृथ्वी जो है और पृथ्वी में रहने वाले सभी प्रजागण बहुत प्रसन्न होते हैं। कंस के 8 भाई ले मूसला चले आए मारने के लिए। दाऊ जी ने सबकी पिटाई करी तो भागती नजर आए। अस्थि प्राप्ति आकर के विलक करके रोने लगी। भगवान उनको समझाते हैं कि देखो, भगवान उनको समझा करके उनको भी विदा कर दिया। ऐसे ही उग्रसेन जी को सिंहासन पर राज्य सिंहासन किया गया। उग्रसेन जी ने कहा कि महाराज जी आप बन जाइए राजा। भगवान ने कहा नहीं, हम महाराज नहीं बन सकते क्योंकि हमें ययाति जी का श्राप है कि ययाति श्रापाद यद्भिर्नाशितव्यम, कि हम चक्रवर्ती राजा कभी नहीं बन सकते। इसलिए नाना जी आप ही राजगद्दी को संभालिए और हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। उग्रसेन जी को सिंहासन में बैठा दिया गया। सुंदर राज तिलक भगवान किए। अब इधर नंद बाबा आदि जो सभी गोपगण ब्रज से आए हुए थे तो नंद बाबा के पास गए। भगवान कहते बाबा मैंने राजा कंस का वध कर दिया है और मैं अगर ब्रज चला जाऊंगा आपके साथ तो जिसका ससुर कंस का ससुर जरासंध इस मथुरा वासियों को मिट्टी में मिला देगा। इसलिए मुझे आप जन्म देने वाले माता पिता की भी सेवा करने का मौका दें। नंद बाबा ने कहा कि ठीक है बेटा, जैसे तेरे मन की इच्छा है। भगवान वही मथुरा में रुक गए और नंद बाबा ब्रजवासियों को लेकर के पुनः ब्रज वापस आ गए। देव की वसुदेव अपने पुत्र को देख करके जगदीश्वर मान लिया कि देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरो। हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। अरे कितना छोटा सा छोड़ करके आए थे, अभी अभी इन्होंने इतने बड़े राजा कंस का वध कर दिया। ये हमारे पुत्र कोई साधारण नहीं है, वास्तव में भगवान है और कोई नहीं। तो देखिए, माता पिता पुत्र को हाथ जोड़े ऐसा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पुत्र अगर माता पिता को हाथ जोड़े तो एक बार अच्छा भी लगता है। भगवान हाथों को पकड़ के कहते हैं पिताजी माताजी, आपको मैंने आपकी कुक्षी से जन्म लिया, आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा मेरी वजह से। मैं कहीं आपके उदर से जन्म न लिया होता तो आपको कारागार की हवा न खानी पड़ती, आपको इतने कष्ट का अनुभव न करना पड़ता। मेरे रहते हुए
और जिस पुत्र के रहते हुए माता पिता को इतना कष्ट हो, वह पुत्र नहीं है, वो तो जीते जी मुर्दे के समान है। ऐसे ऐसे भगवान मधुर वाणी से बोलने लगे। देवकी और वसुदेव तो जैसे माया रूपी पर्दा हटा ली और पुनः पुत्रवत